हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 28 अगस्त के होने वाले एग्ज़ाम के लिए पेपर को देखेंगे। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी से एक्सपेक्टेड करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस टेस्ट सीरीज को देना मत भूलिएगा, क्योंकि जो 24 तारीख का टेस्ट सीरीज दिया गया था उससे 25 तारीख के क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार क्वेश्चन फंस रहे हैं हमारे वीडियो से। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करिएगा और ये आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो ये आपके हुगली नदी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात आपके किस राज्य में। जलप्रपात से क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, लगातार आए हैं। तो गोकक जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी सही करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी। देखिए, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो बुलर झील हो जाएगी, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो लोकटक झील हो जाएगी। लोकटक झील की बात करेंगे तो ये आपके मणिपुर में स्थित हो जाएगी लोकटक झील। ठीक है, अब बुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील, और पूरे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी बुलर झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है लोनार झील आपके किस राज्य में स्थित। झील से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लोनार झील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लोनार झील आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि थीन बांध आपके किस नदी पर बना हुआ है। तो थीन बांध की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपके रावी नदी पे बना हुआ है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध आपके किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा नदी पे बना है। डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे तो ये आपके रिहंद है। ठीक है, रिहंद नदी। ठीक, रिहंद नदी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका कहाँ स्थित है। नीरी की बात कर रहा है। ठीक है, NEERI नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये आपके महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। डी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित हो जाएगा। तो काजीरंगा हो जाएगा आपके असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो दिसपुर यहाँ की राजधानी है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडा वाले के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह गैंडा वाला जो है, गैंडा यहाँ रहता है, उसके लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए सिंधु घाटी से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा आपके किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा की बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, कैसा था, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था ये आपका त्रिभुजाकार था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है। तो हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपके कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण पूछ दिया है, ये आपके मिला है कालीबंगा से। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन था भैया, तो ये आपका लोथल था। लोथल जो था ये क्या था, तो ये आपका बंदरगाह था। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह था आपका हड़प्पाकालीन। डी करिएगा। नेक्स्ट मांडा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। तो मांडा की बात करेंगे तो ये आपके चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है स्थल जुड़ा हुआ। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था। अब रोपड़ की बात पूछ लिया यहाँ पे तो ये आपका सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था।
तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर जिस कलर का इस्तेमाल हुआ था लाल हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा लाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो आपका लोहा था इससे परिचित नहीं थे, बाकी इसमें से सभी धातुओं से परिचित थे। तो वी विकल्प यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। सी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। ठीक, डी विकल्प यहाँ पे आप सही करिएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क की बात करेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में हुआ था कुंडलवन में, और ये कुषाण वंश से संबंधित था। सी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? संगीत का वर्णन संबंधी वेद कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सामवेद हो जाएगा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है। ठीक है, सामवेद संगीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या होती है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन ये आपका दिए थे सारनाथ में। ठीक है, इनको बोध गया में सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा गया है यहाँ पे प्रथम प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन की बात करेंगे, दर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पतंजलि हो जाएगा ये विकल्प। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपके घनानंद थे। इन्हीं को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी मगध साम्राज्य पे। किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये आपके महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। सी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट करिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दिवस से क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपके एग्जाम में, देख रहे होंगे, अगर एनालिसिस करते होंगे तो ये मनाया जाता है 11 मई को। डी विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 सितंबर को मनाया जाता है। वी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है, डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन हो जाएंगी? तो डॉटर ऑफ द ईस्ट इसका हो जाएगा बेंजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर बी करिएगा। नेक्स्ट है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके चेतन भगत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करिएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक ने 2 लाइफ्स पुस्तक लिखी है? तो 2 लाइफ्स पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। डी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है साथियों? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर ए करिएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके कृषि में दिया जाता है। सी विकल्प करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है अर्जुन, खेलों में ना अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए, जो ट्रेनिंग होते हैं, जिस खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते हैं यानी गुरुजी, उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1985 में, यानी 1985 में स्टार्ट हुई थी। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? अब नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ज़्यादा लोग जानते हैं जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही करिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो मनप्रीत सिंह की बात करेंगे तो आपके हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा मोहन कप का संबंध आपके किस खेल से है? तो राधा मोहन की बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पोलो खेल से हो जाएगा। डी विकल्प। नेक्स्ट करिएगा, कीनन स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है? तो कीनन स्टेडियम आपके हो जाएगा जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया की बात करेंगे तो हमारे यकृत यानी कि लीवर को डैमेज करता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है थायमीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो भैया बेरी बेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, अमीनो एसिड की बात कर रहा है यहाँ पे, अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है तो 20, ये शायद क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से हो जाएंगे आपके क्या, तो हो जाएंगे प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है साथियों, तो इसको फंक ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, बिहार राज्य की गठन की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी यहाँ की पटना है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 10,40,99,452 है। ये 2011 की जनगणना का डेटा है। क्षेत्रफल आपका 94,163 हो जाएगा। कुल जिले आपके 38 हैं और उच्च न्यायालय पटना में है। ठीक है, ये पटना से सामान्य जानकारी देखते हुए जाएंगे क्योंकि लास्ट पेपर है और बिहार जीके से सब कुछ आएगा, तो इसलिए शुरू से और लास्ट तक देख लीजिए। ये कंप्लीट है, इसमें आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 को गठन हुआ। राजधानी पटना है। 10,40,99,452 जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कुल जिले आपके 38 हो जाएंगे। उच्च न्यायालय आपका पटना में ही स्थित है। ठीक है, चलिए ये आपके मैप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, नेपाल है और झारखंड है। ठीक है, यानी 3 राज्य यहाँ से जुड़ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और ये आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है, दोनों सटे हुए हैं। ये आपका मैप है सभी जिलों के। राजकीय पशु की बात करेंगे तो बैल हो जाएगा। राजकीय पुष्प आपका गेंदा हो जाएगा। राजकीय पक्षी गौरैया। प्रमुख चित्रकला हो जाएगी तो मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग आता है, अभी तक एग्जाम में शायद नहीं आया, तो याद रख लीजिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय वृक्ष आपका पीपल और पवित्र पर्व हो जाएगा आपका छठ पूजा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाँ सही है, अब सही है। ठीक है, अब राज्य की बात करेंगे। बिहार क्यों पड़ा भैया राज्य का नाम, तो बिहार ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों यानी बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। सही बात है। राज्य की स्थापना आपकी 22 मार्च 1912 होती है। राजधानी इसकी पटना। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद इसके अन्य नाम थे। ठीक है, ये किसके नाम थे, पटना के। राज्य की भौगोलिक स्थिति की ये देख लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और ये आपका हो जाएगा पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल आपका मैं बता ही दिया 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 13वें सबसे बड़ा राज्य अभी बराबर कर दीजिए। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 345 किलोमीटर हो जाएगी और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 483 किलोमीटर हो जाएगी। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल पूर्व में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में और झारखंड आपके दक्षिण में। जस्ट मैंने अभी मैप के माध्यम से बताया। राज्य की सीमा से लगा देश है नेपाल, जो कि उत्तर में था, मैंने वो भी बताया। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का संपूर्ण भारत में अगर जो देखा जाए परसेंटेज देखा जाए, ठीक है, द 2.86 यानी इस 94,163 का भारत के क्षेत्रफल में देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो 2.86% ये है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत में। ठीक है, चलिए अब नेपाल की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। 7 जिले हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। इसके बाद से है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले हैं, किशनगंज, पुड़िया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। ठीक है, उसके बाद है कि बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर। ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भैया। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होता है
और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। सबसे गर्म स्थान गया, एक क्वेश्चन नहीं आ सकता है। समुद्र तट से औसत दूरी हो जाएगी 200 किलोमीटर और समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी 173 फीट यानी कि 53 मीटर। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार हो जाएगा 10,40,99,452। देश में तीसरा स्थान। राज्य की कुल पुरुषों में जनसंख्या में पुरुष हो जाएंगे 5,42,78,157 और महिलाओं की हो जाएगी तो 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत तो 8.60% है। ठीक है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है तीसरा, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में थी 25.42%, देश में छठा स्थान। और जनसंख्या घनत्व 1106, देश में पहला स्थान। आपके एग्जाम में आता है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का अधिक है? बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला मधेपुरा और न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर हो जाएगा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर हो जाएगा। साक्षरता दर देखेंगे तो लगभग 61.80% है और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका पटना हो जाएगा और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला आपका शिवहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला तो रोहतास हो जाएगा, न्यूनतम पुरुष वाला ये आपका पूर्णिया हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला रोहतास और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला सहरसा। लिंगानुपात 918 यानी 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं बिहार में। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर हो जाएगा। शिशु लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% है और कुल जनसंख्या में नगरीय वाला हो जाएगा 11.29%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना में 43.07 है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर में 3.47%। कुल जनसंख्या में SC का भाग है 15.9% और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया हो जाएगा और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया हो जाएगा। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 1.3% और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा शिवहर आपका। ठीक है, इसके बाद है जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406 और प्रमंडल में कमिश्नरों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला औरंगाबाद और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण। पुलिस स्टेशन यानी थानों की संख्या 853 हो जाएगी। राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा की 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 6 भैया। विधानमंडल द्विसदनीय है, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। विधानसभा की कुल संख्या हो जाएगी 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या हो जाएगी 75 में। ठीक है, इसके बाद से है कि राजकीय चिन्ह क्या है भैया? बोधि वृक्ष और राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। राजकीय मछली मांगू, राज्य गीत मेरे भारत के कंठार तुमको, सशत वंदन विहार। राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। विश्वविद्यालयों की संख्या 23। लोक नृत्य कट, फोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और डमकच। प्रमुख वन प्रकार है पर्णपाती। ये आपका बिहार स्टेट खत्म।